चाहे तो पाकिस्तान 2-1 करके निकल गया। ग्रेट थिंकिंग बाय आकिब। बाबर को इस तरह ह्यूमिलेट करके निकालना नहीं चाहिए था। उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया गया कि गेट योर एक्ट राइट। मुझे आई एम ऑल फॉर अ डिसीजन विद आकिब एंड ठीक है, आपने निकालना, आपने ठीक, यू डिड द राइट थिंग, बट आई डिडंट अग्री विद द प्रोसीजर ठीक नहीं था। आप इतने अपने बड़े बैट्समैन को ड्यूरिंग द सीरीज निकाल के घर नहीं भेज सकते। हम जीत गए, सीरीज जीत गए। 44 महीने बाद पाकिस्तान ने घर पे सीरीज जीती है यार। कमाल हो गया यार, जीतना ही भूल गए थे भाई, जीतने की आदत ही भूल गए थे। किंग के चक्कर में गुम हो गए थे, ईगल्स के चक्कर में गुम हो गए थे, रैंकिंग के चक्कर में गुम हो गए थे, वर्ल्ड नंबर 1 करके हम गुम हो गए थे। और 2 डोमेस्टिक के मेहनती लोगों ने और एक अकल के बंदे आकिब जावेद ने हमें ये जीत दिलाई। आप देखो, एक राइट बंदा पूरी नेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है भाई। रमीज राजा जैसे 2 नंबर लोग आए, बाकी लोग आए, बट एक आकिब जावेद आया, उसने इनकी छुट्टी कराई, फेक जो लोग बने हुए थे, और डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को लाया, कमरान गुलाम को लाया, नुमान को लाया, साजिद को लाया, और उनका कैरेक्टर आपने देखा है। कभी बाबर आजम शाहीन या बाकी लोगों को लगी हो, हुनार हो, वो कह रहे हो हम खड़े होंगे। टांके लगे हुए थे साजिद के 2 भाई, 2 टांके लगे, उसने फिर भी बैटिंग की है, उसने फिर भी बॉलिंग की है। शट खून से भरी है, उसने कहा भाई दूसरी शट दो, मैं यही मैदान में खड़ा हूं। ये क्रिकेट होती है भाई, वो मम्मी डैडियों वाली क्रिकेट नहीं होती है, ये क्रिकेट होती है आपको अपने मुल्क के लिए खड़ा होना पड़ता है। कैरेक्टर्स, एक साजिद और एक नुमान, एक साउद, एक कामरान गुलाम। अगेन यू फाउंड योरसेल्फ अ गुड कैप्टन एट द सेम टाइम। अ गुड साइम पे इन्वेस्टमेंट ठीक हो रही है, बच्चा है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा उसको। और एट द सेम टाइम अब्दुल्ला शफीक पे भी इन्वेस्टमेंट ठीक जा रही है, बच्चे हैं भी, खेल रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको आउट ऑफ द शेल निकलना पड़ेगा, उनको टीम के लिए खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा म्यून होना पड़ेगा, थोड़ा सा सिचुएशन के साथ डेल्ट करना पड़ेगा। हर जगह स्ट्रोक मेकिंग नहीं चलती, थोड़ा समझ के खेलना पड़ेगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट अभी भी शुरू की है, बट अगेन पाकिस्तान हैज़ क्रिएटेड द हिस्ट्री आफ्टर 2015 और इंग्लैंड बहुत बुरी क्रिकेट खेला है। They have. I'm all for Ben Stokes because he's a great guy, he's a great leader. This team is a great for Test cricket, but उनकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंसेस एंड उनकी पर्सनल जो अचीवमेंट्स वो नीचे जा रही हैं। He's saving. 4.25 साल बाद पाकिस्तान अपनी सरजमीन पे सीरीज जीता, टेस्ट मैच तो जीता, सीरीज भी जीता। बहुत बहुत मुबारक जी पाकिस्तान की आवाम को। ये खुशी मिलना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमारी क्रिकेट जिस तरह डिक्लाइन पे जा रही थी और हम अपने घरों में भी नहीं जीत रहे थे, तो आज मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान को खुश होना चाहिए। और खुशी की बात है कि आपने एक अच्छी टीम के सामने अपने मतलब की पिचेस बना के, जो हम बोलते थे ना, हमें बताया जाता था कि पाकिस्तान में सीमिंग पिच नहीं बन सकती, स्पिन पिच नहीं बन सकती, सिर्फ पाठा पिच बन सकता है। वो कौन बनवाता था, वो लोग भी एक्सपोज हो गए, जो आज कमेंट्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साजिद खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, जिन्होंने हटाया था। ये वो सच है, कड़वा सच, जो लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच जो होता है सच ही होता है। साजिद खान और नुमान, यही 2 टेस्ट मैच में हुआ, साजिद खान नुमान, 1 विकेट ली जाहिद महमूद ने। टोटल 2 टेस्ट मैच की 40 विकेटें स्पिनर्स ने ली। हमारे होम एडवांटेज होता है ना, तो ये होता है होम एडवांटेज, और इस तरह लेना चाहिए। देखें, जीत पे सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन आपने जब अवे खेलना है तो उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। और इसमें मैं अगर आकिब जावेद का नाम ना लूँ तो ज्यादती होगी। उसने चेहरा दिखाया सबको कि भैया ये आपके चेहरे हैं। अभी और भी लोग हैं जिनकी वो छुट्टी करेगा। पाकिस्तान जीता है तो इन 2 की वजह से जीता है। इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया 2 टेस्ट मैचेस के अंदर, मतलब कि आप 40 विकेट्स मैक्सिमम ले सकते हो। 39 विकेट्स इन दोनों ने ली है, समझ आइए मेरी बात। एक टेस्ट मैच के अंदर 20 विकेट आप मैक्सिमम ले सकते हो ना 2 इनिंग्स के अंदर, तो 2 टेस्ट मैचेस के अंदर 40 विकेट्स आप ले सकते हो। इन दोनों ने 39 विकेट्स ली है अगर आप गौर से देखिए। और यही नहीं, एक जाहिद महमूद ने बस ली है, इसी के साथ साथ इन्होंने बल्ले से भी रन किए हैं।
इन दो इंसानों ने पाकिस्तान को दोनों टेस्ट मैचेस जितवाए हैं और इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता। आज इंग्लैंड का बुरा हाल करके रख दिया। पाकिस्तान को टारगेट मिला था सिर्फ और सिर्फ 35 का, जिसके अंदर नुमान अली ने 6 विकेट्स लिए, साजिद खान ने 4 लिए। 76 रन की जो लीड थी इंग्लैंड को लेने के देने पड़ गए क्योंकि उनसे संभल ही नहीं पाए वो। उनका बुरा हाल हो गया। उनको 130 में पाकिस्तान ने ऑल आउट कर दिया और पाकिस्तान ने बड़े आसानी से स्टार्ट को चेस कर लिया। पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल कर ली इतने सालों के बाद और इंग्लैंड को, जिससे हम 3-0 से अपने घर में हारे थे, उस इंग्लैंड को हरा दिया। अफसोस तो होता है कि उस टाइम भी हमने स्पिन विकेट बनाई होती। उस वक्त कहा जाता था कि स्पिन विकेट नहीं बन सकती। यही नहीं, बांग्लादेश वाली जो सीरीज अभी हुई थी इसी में हमने स्पिन विकेट बना ली होती। पहले टेस्ट के अंदर भी अगर हमने स्पिन विकेट बना ली होती बड़ा कुछ हो सकता था, लेकिन हमने अपनी गलतियों से सीखा नहीं। फाइनली मैनेजमेंट चेंज हुई, उन्होंने आके फैसले किए तो हुआ। देखिए, मैं मानता हूं कि बल्लेबाजों को लिए रन